हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए न्याय। आज हम इस टॉपिक का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड द क्वेस्ट फॉर जस्टिस फॉर वुमेन। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में या आज के टाइम पर, द क्वेस्ट मीन्स मांग किस चीज की मांग? फॉर जस्टिस, न्याय किसके लिए? महिलाओं के लिए। रिमेन्स मीन्स बना हुआ है। प्रेसिंग मीन्स ज्वलंत और इसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण या ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा। इश्यू मीन्स होता है मुद्दा। क्या? महिलाओं के लिए न्याय की मांग एक ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में। डिस्पाइट सिग्निफिकेंट स्ट्राइड, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। इसकी जगह पर हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स मीन्स महत्वपूर्ण स्ट्राइड मीन्स प्रगति। इन यानी में, जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद। ओवर द पास्ट सेंचुरी मतलब पिछले शतकों में किसमें? जेंडर इक्वलिटी में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद। वुमेन मतलब महिलाएं कंटिन्यू मतलब लगातार, टू फेस मतलब सामना करती हैं, न्यूमरस कई तरह के चैलेंजेस मीन्स चुनौतियों का। न्यूमरस मीन्स कई प्रकार की, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियों का सामना करती हैं महिलाएं। दैट जो, हिंडर मीन्स बाधा पहुंचाता है, देयर एबिलिटी उनकी योग्यता, टू लिव फ्रीली स्वतंत्र रहने की उनकी योग्यता को जो बाधा पहुंचाता है। सिक्योरली, और किस टाइप की स्वतंत्रता? सिक्योरली मतलब सुरक्षित, और एंड विद डिग्निटी और गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो उनकी चाह है, जो उनकी योग्यता है, उसको क्या बाधा पहुंचाता है। आज भी कई प्रकार के चैलेंजेस, कई प्रकार की चुनौतियां। द फाइट फॉर जस्टिस, द फाइट मीन्स लड़ाई, फॉर जस्टिस न्याय की लड़ाई, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई, इज नॉट जस्ट अ वुमेन्स इश्यू केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है। इट इज यह है एक ह्यूमन राइट मीन्स मानव अधिकार। यह क्या है? एक केवल यह महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक क्या है? मानव अधिकार है। मानव अधिकार इश्यू मुद्दा। दैट जो इफेक्ट प्रभावित करता है, सोसाइटी एज अ होल जो पूरे समाज को क्या करता है? प्रभावित करता है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस फॉर वुमेन इज एंश्योरिंग देयर सेफ्टी। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मीन्स गंभीर एस्पेक्ट मीन्स पहलू ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय, फॉर वुमेन मीन्स महिलाओं के न्याय के लिए जितने भी पहलू हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मतलब गंभीर पहलू, मतलब जितने भी न्याय के पहलू हैं उनमें से एक पहलू यह भी है एंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना देयर सेफ्टी मीन्स उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक गंभीर पहलू है। वुमेन अक्रॉस द ग्लोब आर सब्जेक्टेड टू वेरियस फॉर्म ऑफ वायलेंस। वुमेन मीन्स महिलाएं, अक्रॉस द ग्लोब मीन्स दुनिया भर में महिलाएं, आर सब्जेक्टेड टू वेरियस कई प्रकार की हिंसा। वायलेंस मीन्स हिंसा। पूरे दुनिया भर में महिलाएं शिकार बनती हैं या एक प्रकार का सामान बनती हैं, टू वेरियस कई प्रकार की हिंसा का एक सामान बन जाती हैं या शिकार हो जाती हैं, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग मीन्स होता है सम्मिलित रूप से, ये सम्मिलित करके, या जैसे कि डोमेस्टिक एब्यूज मीन्स घरेलू हिंसा, हैरेसमेंट मीन्स उत्पीड़न, एंड ट्रैफिकिंग मीन्स तस्करी, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, ये सभी प्रकार की हिंसाओं का दुनिया भर में महिलाएं क्या बन जाती हैं, एक सामान बन के रह जाती हैं, शिकार हो जाती हैं। दीज एक्ट, ये कृत्य, ये एक्ट मीन्स कृत्य, नॉट ओनली वायोलेट देयर राइट्स, ना केवल वायोलेट मीन्स उल्लंघन करते हैं या हनन करते हैं, देयर उनके, राइट्स मीन्स अधिकारों, ये कृत्य ना केवल उनके अधिकारों का हनन करते हैं, बट आल्सो बल्कि, लीव मीन्स छोड़ते हैं, लास्टिंग मीन्स दीर्घकालिक या कई समय तक रहने वाले, लीव मीन्स छोड़ते हैं, लास्टिंग मीन्स दीर्घकालिक, साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक, साइकोलॉजिकल मीन्स मानसिक, एंड फिजिकल मीन्स शारीरिक, स्कार्स मीन्स प्रभाव या निशान छोड़ते हैं। क्या यह कृत्य न केवल उनके अधिकारों का हनन करते हैं, बल्कि छोड़ते हैं दीर्घकालिक, लास्टिंग मीन्स दीर्घकालिक, मानसिक और शारीरिक निशान या प्रभाव उन पर छोड़ जाते हैं। Laws must be enforced stringently to protect women. Laws means कानूनों, must be enforced, कानूनों को, enforced means लागू करना, ये पैसिव है, तो कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। stringently means कठोरता पूर्वक कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को कठोरता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। और किस लिए? एंड ऑफेंडर्स, अपराधियों शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। फॉर देयर एक्शंस, उनके कर्मों के लिए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मोर ओवर, इसके अलावा सोसाइटी मस्ट वर्क, समाज मस्ट वर्क मतलब समाज को काम करना चाहिए। टू चेंज, बदलने के लिए। द कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, नॉर्म्स मीन्स मानदंडों, और एटीट्यूड्स मीन दृष्टिकोण। दैट जो, परपेचुएट मीन्स लंबे समय से, वायलेंस मीन्स हिंसा, अगेंस्ट मीन्स के विरोध में, वुमेन्स मीन्स महिलाओं के अगेंस्ट जो लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को समाज को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। मस्ट वर्क टू चेंज मतलब उनके बदलने पर समाज को काम करना चाहिए। Another vital components of justice for women, another एक और vital components means होता है महत्वपूर्ण घटक of justice न्याय का, for women महिलाओं के लिए, is means है economic empowerment means आर्थिक सशक्तिकरण। देखो, एक और महत्वपूर्ण घटक ऑफ जस्टिस, न्याय का एक और महत्वपूर्ण घटक महिलाओं के लिए ये है, क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण घटक है। किसका? न्याय का। किसके लिए? महिलाओं के लिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अलाउज, आर्थिक इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता, अलाउज मीन्स अलाउ करती है या इजाजत देती है, वुमेन महिलाओं को, आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को इजाजत देती है, टू मेक चॉइस खुद का निर्णय लेने की, दैट जो अफेक्ट प्रभावित करना, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, जो प्रभावित करता है देयर लाइव्स उनके जीवन को, पॉजिटिवली मीन्स सकारात्मक प्रभाव जो उनके जीवन में लाता है। कौन? आर्थिक स्वतंत्रता।
आर्थिक स्वतंत्रता अगर उन्हें मिलेगी तो वो अलाउस वुमेन टू मेक चॉइस, भी अपना खुद का निर्णय ले पाएंगी, जिससे कि उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। रिड्यूसिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज, रिड्यूसिंग देयर कम करता है देयर उनकी। वल्नरेबिलिटी मीन्स होता है आलोचनीय, खराब, आलोचनीय, खराब। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। एब्यूज मीन्स होता है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार और शोषण को भी कम करता है। कौन कम करता है? आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। गवर्नमेंट्स सरकारों और ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स संगठनों, शुड मीन्स चाहिए, प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराना, वुमेन मीन्स महिलाओं को, विथ के साथ, इक्वल एक्सेस मीन्स बराबर पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए। किनको करानी चाहिए? सरकारों और संगठनों को। कहाँ तक? टू एजुकेशन, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसरों, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर्थिक संसाधनों तक। शिक्षा, रोजगार, अवसरों और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की जो पहुंच है वह इक्वल एक्सेस मतलब बराबर पहुंच प्रदान करनी चाहिए। किन्हें करनी चाहिए? सरकारों को और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठनों को। जैसी पुरुषों को मिलती है वैसी ही महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन अचीविंग जस्टिस फॉर वुमेन। एजुकेशन, शिक्षा, प्लेज अ पिवटल मीन्स सेंट्रल या केंद्रीय रोल इन अचीविंग प्राप्त करने में जस्टिस न्याय फॉर वुमेन मीन्स महिलाओं। शिक्षा एक केंद्रीय भूमिका निभाती है किसमें? इन अचीविंग मीन्स प्राप्त करने में, न्याय प्राप्त करने में, महिलाओं को न्याय प्राप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण या केंद्रीय भूमिका निभाती है। बाय एजुकेटिंग गर्ल्स बाय एजुकेटिंग शिक्षित करके लड़कियों और वुमेन या महिलाओं लड़कियों को शिक्षित करके, बी एम्पावर देम हम उन्हें शक्ति देते हैं, टू टेक मतलब लेने के लिए, कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर अपने भविष्य का कंट्रोल यानी कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए हम उनको क्या देते हैं? शक्ति देते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर। एजुकेशन प्रोवाइड्स वुमेन शिक्षा प्रोवाइड्स प्रदान करती है, शिक्षा प्रदान करती है किसे? वुमेन महिलाओं को, दैट नॉलेज वह ज्ञान, एंड स्किल्स मीन्स कौशल, कौन सा ज्ञान और कौन सा कौशल प्रदान करती है शिक्षा? दे नीड जिसकी उन्हें जरूरत होती है, टू परस्यू देयर गोल्स अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस ज्ञान और जिस कौशल की उन्हें जरूरत होती है शिक्षा वह प्रदान करती है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मीन्स लेने के लिए मतलब बनाने के लिए, मेक बनाने के लिए, इन्फॉर्म मीन्स सूचित, डिसीजन मीन्स निर्णय, सूचित डिसीजन लेने के लिए, एंड और पार्टिसिपेट फुली इन सोसाइटी और समाज में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए क्या करती है शिक्षा? उनको महिलाओं की मदद करती है। एडिशनली इसके साथ एजुकेशन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ती है, शिक्षा हेल्प मीन्स मदद करती है, टू ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ने में मदद करती है। क्या तोड़ने में? स्टीरियोटाइप्स मीन्स रूढ़िवादी, एंड चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म्स मीन्स सामाजिक नॉर्म्स मीन्स सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। दैट कंट्रीब्यूट्स जो
contributes to gender inequality मतलब लैंगिक असमानता में भूमिका निभाते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे सामाजिक मानदंडों को तोड़ती है। और किसको तोड़ती है? स्टीरियोटाइप्स मीन्स रूढ़िवादी विचारधाराओं को तोड़ती है। कौन? एजुकेशन, शिक्षा। इसलिए लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। इन कंक्लूजन अंत में या निष्कर्ष, अंत का जो निष्कर्ष है उसमें देखते हैं। जस्टिस फॉर वुमेन इज अ मल्टीफेस्टेड इश्यू। जस्टिस मतलब न्याय, फॉर वुमेन महिलाओं के लिए न्याय, इज है एक मल्टीफेस्टेड यानी बहुआयामी इश्यू मीन्स मुद्दा, दैट जो रिक्वायर्स एक्शंस कार्रवाई की, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता, जिसे आवश्यकता है कार्रवाई की, ऑन वेरियस मतलब कई प्रकार के, फ्रंट्स मीन्स मोर्चों, कई प्रकार के मोर्चों पर आवश्यकता है किसकी? कार्रवाई की। जस्टिस फॉर वुमेन न्याय, महिलाओं के लिए न्याय एक बहुआयामी मुद्दा है जिसे आवश्यकता है किसकी? कार्रवाई की, कई प्रकार के मोर्चों पर, इंक्लूडिंग जिनमें सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मीन्स आर्थिक सशक्तिकरण, रिप्रेजेंटेशन मीन्स प्रतिनिधित्व, हेल्थ केयर मीन्स स्वास्थ्य सुविधाएं, एंड एजुकेशन मीन्स शिक्षा। देखो जिनमें क्या क्या है? सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा सम्मिलित है, आर्थिक सशक्तिकरण सम्मिलित है, प्रतिनिधित्व सम्मिलित है, हेल्थ केयर स्वास्थ्य सुविधाएं सम्मिलित हैं, एंड एजुकेशन मीन्स शिक्षा सम्मिलित है। अचीविंग जस्टिस फॉर वुमेन मतलब न्याय प्राप्त करना महिलाओं के लिए, इज नॉट जस्ट अबाउट यह न केवल अबाउट के बारे में, एड्रेसिंग मीन्स सूचित करना, द सिम्टम्स मीन्स लक्षणों, ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। देखो अचीविंग जस्टिस मीन्स न्याय प्राप्त करना, महिलाओं के लिए न्याय प्राप्त करना, इज नॉट जस्ट अबाउट एड्रेसिंग सूचित करना ही नहीं है, लक्षणों को सूचित करना ही नहीं है। किस टाइप के लक्षणों को? असमानता के लक्षणों को सूचित करना बस नहीं है न्याय प्राप्त करना, बट आल्सो बल्कि अबाउट डिसमेल्टिंग नष्ट करना है, तोड़ना है, द सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर मीन्स व्यवस्थित प्रणालियों को नष्ट करना है, दैट परपेचुएट का मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभावपूर्ण, एंड वायलेंस मीन्स हिंसात्मक और भेदभावपूर्ण ये जो प्रणालियां चली आ रही हैं उनको क्या करना है? लंबे समय से ये प्रणालियां जो चली आ रही हैं उनको नष्ट करना है, खत्म करना है। क्या? न्याय। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे क्या है? इट इज अ कलेक्टिव मीन्स सामूहिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। यह क्या है? सामूहिक जिम्मेदारी है। टू एंश्योर सुनिश्चित करना that women have the same opportunities, rights and protection as men। क्या चीज? यह सभी की जिम्मेदारी है। क्या? सुनिश्चित करना कि महिलाओं को क्या है? समान अवसर हैं, समान अधिकार हैं। प्रोटेक्शन मीन्स समान सुरक्षा है, किनकी तरह? पुरुषों की तरह। समान सुरक्षा, समान राइट, समान अपॉर्चुनिटी है। पाविंग द वे प्रशस्त करना, इसका मतलब होता है प्रशस्त करना,
पाविंग द वे फॉर मोर जस्टिस मीन्स अधिक न्याय, मतलब अधिक न्याय पाने का मार्ग प्रशस्त करना। और इक्वल सोसाइटी मीन्स समान समाज, समान समाज। फॉर ऑल सभी के लिए, सभी के लिए समान समाज हो और अधिक से अधिक न्याय हो, इसका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए या करना चाहिए। यह किसकी? सभी की जिम्मेदारी है।